हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। देखिए, इसमें जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हेतु जो सामान्य अध्ययन की सीरीज़ चला रखी है, जिसमें मैं आपको आपके जीएस का पूरा पार्ट कवर करा रही हूँ घटना चक्र पुस्तक से। तो उसमें देखिए, आज मैं पहली यूनिट को ले रही हूँ और पहली यूनिट में हमारे जो समसामयिक मुद्दे हैं, उसमें जो आपकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको मैं आज कवर करूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 समसामयिक मुद्दे, और इसमें देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे। तो आज मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। आइए पढ़ते हैं अपना पहला पॉइंट। पहली बार विश्व ध्यान दिवस, क्या विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 21 दिसंबर 2024 को, क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है तो आप सभी जानते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, यानी कि आपका IMSC, क्या IMSC, ये आपका 2024 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये आपका हुआ है 11 से 12 दिसंबर को 2024 में, और ये हुआ आपका नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गूगल ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो ये की है गूगल ने किसके साथ? आपकी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ, है ना, यानी कि आपकी NCERT के साथ। और ये कब की है? 10 दिसंबर 2024 में। ठीक है, गूगल ने की है। किसने की है? गूगल ने की है। और भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये एक साझेदारी की गई है। ठीक है, NCERT के साथ 10 दिसंबर 2024 को। आगे देखिएगा, ऊर्जा वीर, कौन से? ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो देखिए, ऊर्जा वीर जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है 7 दिसंबर 2024 को। ऊर्जा वीर योजना का उद्देश्य क्या, यानी जो आपकी योजना है ऊर्जा वीर, इसका जो आपका उद्देश्य है वो क्या है? तो आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। क्या करना? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। आगे देखिएगा, गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? कहाँ पर? गोरखपुर में। और पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है कब? सितंबर 2025 तक। ठीक है, सितंबर 2025 तक ऐसा करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये कब डिसाइड किया गया? 8 दिसंबर 2024 को। तो फिलहाल ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपका स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन ये हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, ये दिया गया आपका महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को आपका वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं। इसी तरह के प्रश्न आपने यदि UPSC के प्रश्न पत्र देखे हो या पहले परीक्षा दी हो तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरीके के जो प्रश्न हैं ये आते हैं। आगे देखिएगा, बीमा सखी योजना, कौन सी? बीमा सखी योजना किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कब की गई है? 9 दिसंबर 2024 को। ठीक है, बीमा सखी योजना। यह योजना किसकी पहल है, यानी किसकी पहल है ये वाली योजना? कौन सी? बीमा सखी योजना। तो ये आपकी LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की पहल है। इस योजना के लिए किस आयु वर्ग की महिलाओं को पात्र माना गया है? यानी इसके अंदर कौन सी महिलाओं को पात्र माना गया है? 18 से 70 वर्ष तक की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। किसके लिए? बीमा सखी योजना के लिए। आगे चलते हैं। 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका यूपी। कौन सा है? यूपी। 16.21% के साथ। कब? 2023-24 में। आगे देखिएगा, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो देखिए, एक तो है आपका राजस्थान दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए फर्स्ट पे कौन आ गया? फर्स्ट पे आ गया आपका भारत। 2023-24 में भारत में, है ना, सबसे बड़ा किसमें? दुग्ध उत्पादन में यूपी आ गया। ठीक, और सेकंड पे कौन है? तो आपका राजस्थान है। और तीसरे पे कौन है आपका? तो तीसरे पे है आपका MP। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? तो ये आपका असम में है। आगे देखिएगा, देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? ये मैंने आपसे कल अपनी वीडियो में पूछा भी था। देश के 57वें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। तो ये है आपका रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर है? अच्छा देखिए, कल मैंने आपसे 56 के बारे में भी बताया था। कौन सा था 56 टाइगर रिजर्व? तो ये था आपका कौन सा? गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर
रिजर्व, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास। और ये आपका 56वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और आपका 57 मैंने आपको बता दिया रातापानी टाइगर रिजर्व है। और क्या आप बता सकते हैं ये कहाँ पर है, तो ये टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में। कहाँ पर है ये रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि आपका 57वां टाइगर रिजर्व है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में, ठीक है। एमपी आपको खासकर याद रखना है। आगे देखिएगा, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय यूएनसीसीडी के पक्षों के सम्मेलन का 16वां सत्र COP 16 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया आपका रियाद में। और ये कहाँ पर है, सऊदी अरब में। और कब किया गया, 2 से 13 दिसंबर 2024 में। आगे देखिएगा, यूएनसीसीडी COP 16 का मुख्य विषय क्या है, तो हमारी भूमि हमारा भविष्य। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी भूमि हमारा भविष्य, ये आपका क्या है, COP 16 का मुख्य विषय है। और एक कहाँ किया गया, रियाद सऊदी अरब में किया गया। आगे देखिएगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका अब तो हो चुका है। कब हुआ था ये आपका, जनवरी में हुआ था। क्या आप इसकी मुझे डेट बता सकते हैं, तो देखिए इसकी जो डेट है वो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। मैंने आपको बता दिया है, जनवरी है। और ये कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी जो थे वो लौटकर आए थे साउथ अफ्रीका से भारत में, इसीलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और क्या आप इसकी मुझे थीम बता सकते हैं, तो देखिए इसकी थीम थी विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आगे चलते हैं, देखिए हाँ ये आ गई है इसकी थीम, आप देख सकते हैं। 18वें प्रवासी दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, देखिए विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। नेक्स्ट देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी हैं, है ना, ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती, है ना, 155वीं जयंती के अवसर पर, है ना, बापू टावर देखिए 155वीं जयंती, इसका मतलब क्या है, वो कब पैदा हुए थे, कौन, महात्मा गांधी जी हुए थे 1869 में, ठीक है। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और देखिए कब हुआ था, 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो देखिएगा 155वीं जयंती के अवसर पर बापू टावर यानी 120 फीट ऊंचाई का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ किया उन्होंने, पटना में, यानी पटना में नीतीश कुमार जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर बापू टावर का क्या करा, उद्घाटन किया। और कब किया, 2 अक्टूबर 2024 को, जब उनकी क्या थी, उनकी थी आपकी जन्मतिथि, ठीक है, यानी जयंती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 3 देश और 3 राजधानी शहर हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 3 देशों की बात कर लेते हैं। तो एक तो है आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश, दूसरा है आपका पाकिस्तान और तीसरा आपका भारत स्वयं, है ना। ये 3 जो देश हैं वो बहुत ज्यादा प्रदूषित देश हैं पूरे विश्व में। और यदि हम राजधानी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका है नई दिल्ली जो कि सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है, उसके बाद है आपकी बांग्लादेश की राजधानी ढाका और तीसरा है आपका ओगाडोंगो। कौन सा, ओगाडोंगो। नेक्स्ट देखिएगा, तो ओगाडोंगो क्या बता सकते हैं कहाँ की राजधानी है, देखिए क्योंकि इसका नाम आ गया तो अभी इंपॉर्टेंट हो गया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ओगाडोंगो कहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका विषय था 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना, ये मनाते हैं। और इसका जो विषय था वो क्या था, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नेक्स्ट देखिए 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था, प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। क्या था, प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। अच्छा, एक बार प्लास्टिक से मिलता जुलता ही आपकी थीम रह चुकी है पर्यावरण दिवस की, और ये आपकी यूपीएससी के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, जो कि आपकी 2018 में थी, क्या, बीट द प्लास्टिक, ठीक है, ये थी आपकी थीम उस समय। चलिए आगे चलते हैं हम। वर्ष 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया शहर कौन सा था, तो देखिए इसके लिए जो आपका शहर चुना गया था वो था आपका कौन सा, विश्व पुस्तक राजधानी। ये कौन सा है, स्ट्रासबर्ग। कौन सा, स्ट्रासबर्ग, जो कि आपका फ्रांस में है। आगे देखिए 22 मई 2024 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, है ना, हम लोग मनाते हैं 22 मई को, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य विषय क्या था, योजना का हिस्सा बने, योजना का हिस्सा बने। बताइए 22 आप मार्च को क्या बनाते हैं और आप 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं। देखिए 22 मार्च को हम बनाते हैं क्या, जल दिवस, क्या बनाते हैं, जल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को हम बनाते हैं क्या, हम बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो इस बार का जो आपका जैव विविधता दिवस था, इसकी थीम थी योजना का हिस्सा बने। आगे देखिएगा पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया। कब मनाया गया पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये आपका मनाया गया 11 जून 2024 को, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसका विषय क्या था, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। आगे देखिएगा 21 जून 2024 को विश्व योग दिवस मनाया गया। कब मनाते हैं हम लोग, विश्व योग दिवस 21 जून 2024 को विश्व योग दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय है स्वयं एवं समाज के लिए योग।
स्वयं एवं समाज के लिए योग। 73वीं मिस यूनिवर्स कौन? देखिए 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? ठीक है, मिस यूनिवर्स तो देखिए डेनमार्क कंट्री की है ये, विक्टोरिया कैजर। कौन है? विक्टोरिया कैजर, ये आपकी डेनमार्क की है और इन्होंने 73वां 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो रिया सिन्हा ने। किसने? रिया सिन्हा ने। आगे देखिए, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? दोबारा पढ़ लेते हैं। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? तो पुगा घाटी में। कहाँ पर? पुगा घाटी में, और ये है आपकी लद्दाख में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, हाँ जी, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? और ये कब किया गया? जुलाई 2024 में। ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर ही इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि नाम बदल के क्या हो गया। तो देखिए, दरबार हॉल का क्या नाम रखा? गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का क्या रखा? अशोक मंडप। दोनों ये आसान है ना, दरबार लगेगा तो बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए, गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का अशोक मंडप। आगे देखिएगा, शिंकुन लॉ सुरंग या ला सुरंग परियोजना, ये आपकी कितने किलोमीटर लंबी है? लगभग 4.1 किलोमीटर लंबी है। के निर्माण कार्य का शुभ आरंभ कहाँ पर किया गया? तो देखिए, किया गया है लद्दाख में। ठीक है, और कब किया गया? 26 जुलाई 2024 को। आगे देखिएगा, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो यही सुरंग आपकी विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। ऊंची, ठीक है, कौन सी? शिंकुन लॉस या ला सुरंग। आगे देखिए, असम का राज्यफल स्टेट फ्रूट किसे घोषित किया गया? तो देखिए, काजी नेमू को। किसको? काजी नेमू को। सिट्रस लेमन को, या फिर सिट्रस लेमना बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश किसने जारी किए? तो देखिए, 13 नवंबर 2024 को कोचिंग क्षेत्र में जो भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं उसके लिए दिशा निर्देश जारी करे हैं। किसने? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने। किसने? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने। किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये है उड़ीसा के। जो आपका उड़ीसा, जो आपका क्या है? राज्य है। इसके जो 24 तटीय गांव हैं ये आपके माने गए हैं यूनेस्को के द्वारा कि ये जो है आपके सुनामी जो आपकी आती है उससे ये, उसके लिए ये तैयार है। मतलब कि अगर सुनामी आती है तो ये उसको झेल सकते हैं। ठीक है, देखिए, सुनामी क्या है? ये एक प्राकृतिक आपदा होती है, आप जानते हैं। 2004 में ये भारत में भी आई थी, और जब ये आती है तो इसमें बहुत ज्यादा ही ऊंची लहरें उठती हैं और उसकी वजह से काफी ज्यादा जनहानि होती है, बहुत क्षति होती है। पशु पक्षी जीव जंतु, घर पेड़ पौधे, आपके जो भी कुछ उसकी चपेट में आता है सब बह जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया? तो ये लिया है MP ने। किसने? MP अपनी सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण देगा। भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात गंतव्यों के रूप में कौन से 3 देश उभरे हैं? तो देखिए, भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात गंतव्यों के रूप में तो ये हैं आपके कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और है आपका क्या? आर्मेनिया। कौन सा है? आर्मेनिया या आर्मेनिया। ठीक है, तो इन जगहों पर क्या होता है? आपका रक्षा निर्यात जो है ये आपके गंतव्य है, और मैक्सिमम जाता है अमेरिका को, फिर फ्रांस को, फिर आर्मेनिया को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टाटा विमान परिसर, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए, टाटा विमान परिसर या टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आपका 28 अक्टूबर 2024 को वडोदरा में किया गया। क्या किया गया? वडोदरा में, गुजरात में है जो कि आपका, वहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी खोली गई थी? तो आपका देखिए, गति शक्ति विश्वविद्यालय भी आपका वडोदरा में खोला गया है। आगे देखिएगा, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा 2024 की 90 सीटों पर, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 90 सीटों पर हुए मतदान में सर्वाधिक सीट किस दल ने जीती? तो ये जीती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती आउट ऑफ 90। 42 आउट ऑफ 90 जम्मू कश्मीर में जो आपके विधानसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें जीती। अच्छा, ये बताइए, वहां के जो CM बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, वो कौन बने हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार ने किन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो देखिए, भारत सरकार ने, आपको मैंने पहले भी बताया था कि पहले कितनी थी? 6 थी, अब +5 हो गई, तो अब कितनी हो गई? टोटल 11, है ना। तो वो 5 भाषाएं कौन सी हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं में जोड़ा गया है? तो देखिए, बहुत आसान है, मराठी है ना, फिर बंगाली, ठीक, मराठी बंगाली, पाली प्राकृत एवं असमिया। ठीक, मराठी बंगाली पाली प्राकृत एवं असमिया, अब 11 भाषाएं शास्त्रीय हो गई हैं। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया? देसी गाय जो होती है आपकी, उसको राज्य माता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने दिया है, और आपको अभी ध्यान होगा, मैंने ऊपर बताया था, इसी ने क्या जीता है? कृषि पुरस्कार जीता है महाराष्ट्र ने। ठीक, पोर्ट प्लेयर का नया नाम क्या है? तो पोर्ट प्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। भारत के 23वें कानून आयोग के गठन को किसने मंजूरी दी है? तो ये कौन देता है मंजूरी कानून आयोग के गठन के लिए, है ना? ये देखिए, 23वां है और इसको दी है हमारी हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसके लिए मंजूरी दी है। किसके लिए? कानून आयोग के गठन के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बताइएगा,
आप जानते ही होंगे वित्त आयोग होता है, तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, उसका भी गठन जो है ये आपकी जो राष्ट्रपति होते हैं किसी हमारे देश के भारत के, उनके द्वारा किया जाता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य जिसने की विधेयक पारित किया है किससे रिलेटेड? समान नागरिक संहिता से, तो वो है आपका उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड। और कब? 7 फरवरी 2024 को। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों की अपेक्षा शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है? तो देखिए चीन और जापान की तुलना में भारत शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है। ये किसकी रिपोर्ट है? यूनेस्को की। ठीक है, आगे देखिए, भारत ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 15-24 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया है? तो देखिए ये करा है 4.1 से लेके 4.6% है ना, 4.1 से लेके 4.6% किस पे खर्च करा है भारत ने? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 से 2024 के बीच में। और किसका ये प्रतिशत है? आपकी जीडीपी का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सेमिकॉन इंडिया 2024, सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए सेमिकॉन इंडिया 2024 आयोजित किया गया था आपका इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, मिशन ईशान, कौन सा? मिशन ईशान, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए भारत की पहल क्या है? तो ये है आपकी भारत के चारों हवाई क्षेत्रों को एकीकृत करना, भारत के चारों हवाई क्षेत्रों को एकीकृत करना। ठीक है, इंटीग्रेट करना। ठीक है, आगे देखिए, इसे कहाँ से संचालित किया जाएगा? नागपुर से इसको संचालित किया जाएगा। किसको? मिशन ईशान को। इस संगठन ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS को सफलतापूर्वक शुरू करा है। तो ये करा है आपका किसने? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, देखिए, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI ने सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी कि BESS को सफलतापूर्वक शुरू किया है। किसने? SECI ने, यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को रोकना, है ना, ये किसके लिए है? ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है आपका केरल ने, केरल राज्य ने। अमृत का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ठीक है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ये क्या है इसका? इसकी ये जो है आपका पूरा नाम है किसका? अमृत का। और अमृत किसने चालू कराया? केरल ने। और क्यों किया है? जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं इसका जो दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए। आगे देखिए, युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए ये की गई है कौन सी? युवा निधि योजना, ये की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई आपकी द्वारका, गुजरात में। क्या? भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना। किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में, इस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो वो है आपका कर्नाटक। यानी कर्नाटक राज्य ने आपका जो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होता है उसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC जो होता है उसको 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है कर्नाटक ने। आगे देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? हम सभी को पता है, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और इसमें कितने टोटल सदस्य हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें अध्यक्ष सहित कितने हैं मेंबर्स? इसमें 8 टोटल है। एक तो आपके राष्ट्रपति जो आपके पूर्व राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ जी कोविंद, इसके अलावा 7 मेंबर्स और हैं। 1 + 7 = 8 मेंबर्स। नेक्स्ट देखिए, नए भवन में भारतीय संसद का पहला सत्र, नए भवन में भारतीय संसद का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 को आपका नए भवन में भारतीय संसद का पहला सत्र आयोजित हुआ। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो ये आपका हुआ 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का आपका उद्घाटन हुआ। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये संसद जोड़ लीजिए। चलिए, किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने क्या भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र लॉन्च किया? तो ये किया है पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज जो है आपका, या पंचायत से आपका कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है मुझे बताइए। और इससे संबंधित कौन कौन सी समितियां थी? 4 समितियां मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो आपकी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी थी आपकी अशोक मेहता समिति, और एक आपकी सिंघवी समिति थी, और चौथी कौन सी थी? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। यदि ध्यान है आपको, सब आपको मैं अपनी वीडियोज में करा चुकी हूँ। आगे देखिए, जनजातीय गौरव दिवस यानी बिरसा मुंडा की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो देखिए, जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती हर साल 15 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सोलर यानी सौर गठबंधन का आपका
सभा का 7वां सत्र, ठीक है, ISA। नेक्स्ट देखिए, भारत का दूसरा 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 कह रहे हैं, दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा है, तो ये है आपका काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर है, असम में। अच्छा ये बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? ये भी आपका प्रश्न UPSC की परीक्षा में आ चुका है। तो ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है, असम में। आगे देखिए, अभी हम किसकी लेकिन बात कर रहे हैं, दूसरा तितली विविधता केंद्र। चलिए नेक्स्ट देखिए, समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय आपका सम्मेलन आरोहा नाम है इसका, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया था नई दिल्ली में, है ना। और इसका नाम क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में, ठीक है। इसका देखिए आरोहा का। किस सरकारी कंपनी द्वारा भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया गया? ये सरकारी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये है आपकी BEML, है ना, लिमिटेड। कौन सी? BEML लिमिटेड के द्वारा आपकी भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया गया। सरकारी विभाग ने डिजिपिन का बीटा संस्करण जारी किया। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं, किस सरकारी विभाग ने डिजिपिन का बीटा संस्करण जारी किया है? तो किया है डाक विभाग ने। क्या? डिजिपिन देखिए लिखा है डिजिपिन, है ना। डाक विभाग ने डिजिपिन का बीटा संस्करण जारी किया है, ठीक। अब देखिए इसका पूरा नाम क्या है, तो डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेक्शन किस स्थान पर अनावरण किया गया था? तो ये किया गया था आपका कोलकाता में, ठीक है, पहला अंडर वाटर मेट्रो सेक्शन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि हम 24 जनवरी को मनाते हैं, 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए, स्थायी शांति के लिए सीखना। क्या था? स्थायी शांति के लिए सीखना। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसका प्रमुख विषय क्या था? देखिए 8 मार्च को आपको पता है हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, और जिसका जो आपका प्रमुख विषय था वो था महिलाओं में निवेश प्रगति को बढ़ावा देना, या महिलाओं में निवेश प्रगति को बढ़ावा। आगे देखिए, 22 मार्च 2024 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इसका प्रमुख विषय क्या था? तो था शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस, यानी शांति के लिए जल। भारतीय पांचांग पर आधारित पहली घड़ी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटित किया, कौन सी थी? तो वो थी आपकी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। कौन सी घड़ी? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। और ये कहाँ पर लगी है? ये आपकी उज्जैन में लगी है, और यदि स्टेट की बात करें तो MP में लगी है, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल कौन सी फेरी किसने लॉन्च की? तो ये की है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर? थुट्टुकुडी तूतीकोरिन तमिलनाडु में। थुट्टुकुडी तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्वदेशी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी, है ना, ये इन्होंने लॉन्च की है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी 2024 को। अच्छा ये बताइए, 28-24 को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन, कौन सा? अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ आपका 23 जनवरी 2024 को गांधीनगर के गुजरात में, ठीक है। आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई आपकी 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 को आपकी देहरादून उत्तराखंड में। आगे देखिए, 8वां विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 8वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? 4 से 6 दिसंबर 2023 को। तीसरा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भी आपका नई दिल्ली में हुआ। क्या? तीसरा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। चौथा अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन ऑनलाइन कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 10वां राष्ट्रीय विकलांगता सम्मेलन, ये कहाँ पर आपका आयोजित हुआ? गुरुग्राम में, हरियाणा में हुआ। आगे देखिएगा, आसियान भारत मिलेट महोत्सव ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ और कब हुआ? 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। देखिए, छठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन, कौन सा? छठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में आपका 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नया नाम क्या है? किसका? पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का क्या नाम है? और यह है नमो भारत। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरुआत हुई? ये आपकी साहिबाबाद से मेरठ के लिए भारत की पहली, यही देखिए आ गया, नमो भारत ट्रेन कहाँ से शुरू की गई? साहिबाबाद उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ से कहाँ तक है? साहिबाबाद से आपके मेरठ के लिए। नेक्स्ट चलिएगा,
भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किस नाम से दुनिया का पहला त्वरित प्रतिक्रिया आपदा अस्पताल शुरू किया गया? तो ये किया गया है आरोग्य मैत्री एंड क्यू। ठीक है, तो ये आपका शुरुआत किया गया है। ये क्या है? ये आपका है भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया आपदा अस्पताल। इसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यू, और ये बल्कि 8Q बोलना चाहिए, आरोग्य मैत्री 8Q। और ये आपका भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किया गया दुनिया का पहला है। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट आई है, यानी डाउनफॉल आया है? तो ये है फ्री टू थिंक 2024 के अनुसार। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। और आप देखिएगा, ये जो आपका विधि आयोग है, इसमें आपके जो 23वां विधि आयोग है, इसके गठन की जो मंजूरी है दे दी गई है। और किसने दी है? हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। उनका कौन सा क्रम है बताइए? देखिए, उनका जो क्रम है वो है 15वां। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपका 2024 में नई दिल्ली में किया गया। किसका? आगे देखिएगा, डिजिटल जनसंख्या घड़ी, कौन सी? डिजिटल जनसंख्या घड़ी। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन आपका बंगलुरु में किया गया। और देखिए, जो आपकी मैंने बताई थी पांचांग के आधार पर जो घड़ी है, जिसका श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो वो आपका कहाँ किया गया था? उज्जैन में किया गया था, है ना, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। और उस घड़ी का नाम क्या था, आप मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका क्या? देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय, ये आपका काशी वाराणसी में आपका स्थापित किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। आगे देखिएगा, भारत में पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये की गई उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ने, है ना, विश्व शांति बुद्ध विहार, कौन सा? विश्व शांति बुद्ध विहार या विहार का उद्घाटन कहाँ किया? लातूर, है ना, लातूर जिले में, जो कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में है। क्या? विश्व शांति बुद्ध विहार। ठीक है, इसका जो है उद्घाटन किया किसने? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। आगे देखिएगा, किस भारतीय समूह ने देश की पहली गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का अनावरण किया? तो ये किया है अडानी समूह ने। किसने किया है? अडानी समूह ने देश की पहली गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का अनावरण किया। आगे देखिएगा, गोला बारूद और मिसाइल निर्माण के संयंत्र कौन से? अडानी रक्षा और एयरोस्पेस कहाँ खोले गए? तो ये आपके खोले गए कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ खोले गए? कानपुर उत्तर प्रदेश में गोला बारूद और मिसाइल निर्माण के संयंत्र अडानी रक्षा और एयरोस्पेस खोले गए। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का क्या नाम है? तो देखिए, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम है प्रबल। क्या नाम है? प्रबल। नेक्स्ट देखिए, पहले भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काठमांडू में किया गया। क्या? पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन। इस सम्मेलन के दौरान किस आयोजन पर फोकस किया गया? कौन से? भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन में महाकुंभ 2025, जो कि प्रयागराज में आजकल हो रहा है, उस पर फोकस किया गया। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनी है नेटुम्बो। कौन? नेटुम्बो नंडी नदेत वहा। कौन सी? नेटुम्बो नंडी नदेत वहा। ठीक है, ये आपकी नामीबिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। बहुत आसान है, देखिए, ना से नामीबिया और ना से ही नेटुम्बो। ठीक है, आगे देखिए, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? किसका? एशियाई विकास बैंक का। ठीक है, 69 सदस्य बना है आपका इजराइल। कौन बना है? इजराइल। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये किया है सिदी अब्देल्लाह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय, अल्जियर्स, अल्जीरिया। ऑस्ट्रेलिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया 4 नवंबर 2024 को ब्रिस्बेन में। कहाँ पर? ब्रिस्बेन। नेक्स्ट देखिएगा, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है ना। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो ये की आपकी स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने
किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की? तो देखिए किस देश ने घोषणा की है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर नहीं अलाउ किया जाएगा कि वो सोशल मीडिया यूज़ करें। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये शुरू की है आपकी ऑस्ट्रेलिया ने कि सोशल मीडिया को 16 वर्ष से नीचे के बच्चे यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है आपका टाइफून उगासी। कौन सा? टाइफून उगासी, है ना। क्या नाम है इस टाइफून का? उगासी। ये कहाँ आया था? तो ये आपका फिलीपींस में आया था नवंबर 2024 में। कहाँ पर आया था? फिलीपींस में। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश बना है? कौन सा देश बना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, यानी कि ISA? इसका बना है 101वां सदस्य देश नेपाल। ठीक, कब बना? सितंबर 2024 में। 29वां यानी 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपका COP29 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका बाकू अजरबैजान में। कहाँ पर? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पहली बार किसने भाग लिया? तो ये लिया है तालिबान ने। नेक्स्ट है, इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपकी रियाद में यानी कि सऊदी अरब में आयोजित की गई। क्या? इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ये है आपके ग्वालियर और कोझीकोड। ग्वालियर और कोझीकोड। अब देखिए ग्वालियर आपका कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं ये आपका MP में है ग्वालियर, है ना। और आपका जो कोझीकोड है ये आपका केरल में है। ठीक है, जो आपका कोझीकोड है इसको क्या कहा है किस श्रेणी में? साहित्य का शहर, और ग्वालियर को संगीत का शहर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पर? कजान, रूस में। कजान जो कि आपका रूस में है। अगला देखिए, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है क्या? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। नेक्स्ट देखिएगा, जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन CBDI, है ना, CBDI COP16 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया कैली में। कहाँ पर? कैली, जो कि आपका कोलंबिया में है। ठीक है, और ये कब किया गया? 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के बीच। अगला देखिए, SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया इस्लामाबाद, जो कि आपकी पाकिस्तान में है। आगे देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 44th और 45th शिखर सम्मेलन यानी 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये आपका हुआ वियंतियाने और लाओ PDR में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये आपका आयोजित हुआ बोर्गो एग्नाजिया अपुलिया, इटली। कहाँ पर? इटली में ये आपका आयोजित हुआ और 13 से 15 जून के बीच में हुआ 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जल फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका बाली, इंडोनेशिया में हुआ। क्या चीज़? विश्व जल फोरम, और ये आपका 18 से 25 मई 2024 में हुआ। नेक्स्ट देखिए, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये आपका हुआ ब्रुसेल्स, और आपका ये बेल्जियम में। बेल्जियम में आपका पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और ये आपका 21 मार्च 2024 को हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका, किस देश ने 2024 में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया? किस देश ने किया? युगांडा देश ने नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया। कब किया था? जनवरी 2024 में। ठीक है, और नाम के आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इसके जो हेड है, कहना चाहिए, या चेयरमैन है या जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की वार्षिक रिपोर्ट किस देश का 84वां स्थान है? तो ये है आपका भारत का विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें भारत का 84वां स्थान है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 144 देशों में भारत का क्या स्कोर रहा? तो भारत का स्कोर रहा 23.3 और इसी के साथ 105वें स्थान पर रहा है भारत। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। नेक्स्ट देखिएगा, 17वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 किस संगठन ने जारी किया? तो ये आपका जारी किया है किसने? विपो ने, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आगे देखिएगा, इस
सूचकांक में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? कौन से सूचकांक पे? देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, यानी विपो का जो ये सूचकांक है, कौन सा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें 3 जो शीर्ष पर देश हैं वो कौन से हैं आपके? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। 133 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसी में पूछ रहे हैं ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो 39 कौन सा स्थान है? 39। और टॉपिक कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट देखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया? तो इसे जारी किया है लोबी इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। लोबी इंस्टीट्यूट, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। देन एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो ये है आपके यूएसए, चीन और भारत। यूएसए, चीन या चाइना और भारत। ठीक है, ये आपके एशिया पावर इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज हैं। दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर, 5 दुनिया के सबसे महंगे शहर तो आपके कौन से हैं? तो ये आप देखिएगा, ये हैं आपके हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा और आपका बेसल। तो सबसे महंगा कौन सा हो गया आपका? हांगकांग। सेकंड नंबर पे सिंगापुर। ठीक है, फिर है आपका ज्यूरिख, फिर जिनेवा और देन बेसल। भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है आपका मुंबई। 136वीं रैंक है किसमें? मुंबई में। पहला विश्व साइबर अपराध सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कौन सा? विश्व साइबर अपराध सूचकांक। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये पहला है और किसने जारी किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया ने। इस सूचकांक में भारत की क्या रैंक थी? तो भारत की रैंक थी 10th। कौन सी रैंक थी भारत की? 10th। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो देखिए, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता आपका सूचकांक है ये 2024 में आपका जारी किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। और ये क्या नाम है इसका? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। आप देखिए इस सूचकांक में कितने देशों को रैंक किया गया? तो 180 देशों को। और इंडिया की इसमें क्या रैंक है? 159th रैंक है। किसमें? आपकी जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें। और देखिए इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो कौन से हैं? वो हैं आपके नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ये आपके टॉप 3 कंट्रीज हैं किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष रैंक वाला देश कौन सा है? तो देखिए 20 मार्च 2024 के अनुसार फिनलैंड इसमें टॉप नंबर पर है। ठीक है, कौन सा? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। भारत की रैंक क्या है इस रिपोर्ट में? 126वीं आउट ऑफ 143 कंट्रीज। ठीक है, 126वीं है किसमें? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। शीर्ष 3 देश कौन से आपके? तो हैं आपके फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। नेक्स्ट देखिए 2019 से 23 में शीर्ष 5 हथियार आयातक यानी इंपोर्टर कंट्रीज कौन से हैं? तो वो हैं आपके भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान। यानी भारत अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आयात करता है, मतलब सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करता है भारत। ठीक है, देखिए इसमें 2 तरीके से अर्थ निकल सकते हैं। यदि हम कहें कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हम आयात करते हैं तो आपके पेट्रोलियम में आएगा, है ना, पेट्रोल का करते हैं। लेकिन अगर ये बात हो कि हथियारों में सबसे ज़्यादा कौन सा देश आयात करता है तो आपका भारत है। ठीक, 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक, अब ये एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो निर्यातक हैं या जो एक्सपोर्ट करते हैं हथियारों का, वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? तो ऑब्वियस है आपका यूएसए नंबर 1 पे, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी। फ्रांस, देखिए यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 42वीं, है ना, और ये 55 देशों में है। ठीक है, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति सूचकांक में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है आपकी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 93rd रैंक है आपकी। ठीक है, 93। वर्ष 2023 के सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से थे? तो थे आपके डेनमार्क, फिनलैंड और आपका था न्यूजीलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड और आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखिएगा, ड्यूमा बोको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? मतलब ड्यूमा बोको जो है ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए बोत्सवाना के बोको नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कब? नवंबर 2024 में। लुओंग कुओंग किस देश का नया राष्ट्रपति इनको चुना गया है? वियतनाम के। कौन? लुओंग कुओंग, वियतनाम के। कैस सैयद को किस देश का लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया? ट्यूनीशिया का। किसका? ट्यूनीशिया का। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपका प्रबोवो सुबियांतो। किसको? प्रबोवो सुबियांतो। और यही आपके अतिथि थे किस पे? अभी जो हमारा 2025 में हमने जो रिपब्लिक डे बनाया था 26 जनवरी को, तो ये हमारे कौन थे? यही हमारे मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इंडोनेशिया के आपके 8वें राष्ट्रपति प्रबोवो
सुबियांटो। अच्छा ये बताइए, जो आपका 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाया था उसका क्या क्रम था, कौन से क्रम का वो गणतंत्र दिवस था, तो वो था आपका 76वें क्रम का। ठीक है। अच्छा ये और बताइए कि इस दिन हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनके लागू हुआ था। ठीक है। और एक चीज मुझे और बताइएगा, इसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था और उस राष्ट्र की झांकी की जो थीम थी वो क्या थी। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था और उसकी जो थीम थी वो आप मुझे बताइए कमेंट करके क्या थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये बने हैं आपके जाफर हसन। कौन बने हैं, जाफर हसन आपके जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मिशेल बार्नियर। कौन बने हैं, मिशेल बार्नियर फ्रांस के नए पीएम बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा आपके जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्ष 2024 में ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की, है ना। वर्ष 2024 में जो ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें कौन जीते, तो वो आपके जीते थे सुधारवादी और पूर्व मंत्री मसूद पेजेशकियन। मसूद पेजेशकियन। और ये बताइए, इसके जो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु आप सभी जानते होंगे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी, तो उनका जो नाम था वो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपकी क्लाउडिया शिवनाम। क्लाउडिया शिनबाम। आगे देखिए, साइमन हैरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। कौन, साइमन हैरिस, तो ये बने आपके आयरलैंड के। लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, कहाँ की, कांगो की, तो ये आपकी बनी है जूडिथ सुमीनवा तुलुका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो ये है आपके शहबाज शरीफ। कौन है, शहबाज शरीफ। नेक्स्ट है आपके, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, कहाँ की, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी बनी है मरियम नवाज। ठीक है। देखिए ये तो आपके मुख्यमंत्री हैं और ये आपके प्रधानमंत्री हैं, कौन, शहबाज शरीफ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका जो टॉपिक था जो कि आपकी बुक के अनुसार दिया गया था, कौन सा, आपके समसामयिक मुद्दे जिसमें आपकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया था, वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। अब सेकंड, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।